अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कैंडला रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी रेस्टोरेंट बिजनेस, कैफ़े बिजनेस, कॉफ़ी शॉप्स बिजनेस या कोई भी आपका फूड बिजनेस है या टेक अवे बिजनेस है, उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अगेंस्ट आप अपना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को भी बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और प्रोडक्ट डिफ़ाइन करनी है। इस वाली स्क्रीन के अंदर जो भी हमारी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्ट हैं या हमारे फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट हैं, वो हमने इस स्क्रीन के ऊपर डिफ़ाइन करनी है। अगर उस प्रोडक्ट की जो है वो असेंबली बनी हुई है, तो ये प्रोडक्ट असेंबली वाले पे जाना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया, उसके अंदर जो-जो इंग्रीडिएंट्स लगेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देने हैं। फिर इन्हीं की जो हमारी चाइल्ड प्रोडक्ट हैं, उनके हमने स्टॉक परचेज़ करने हैं, उसके लिए हम जीआरएन क्रिएट करते हैं। इस स्क्रीन में अब जीआरएन में हम लोग जो हमारी परचेजिंग है रॉ मटेरियल की, वो हम ऐड करेंगे और सेव के बटन से हम लोग सेव कर देंगे। तो हमारे जो है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो सेल की स्क्रीन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। फाइन डाइनिंग है, क्विक सर्व है, टेक अवे है, होम डिलीवरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइन डाइनिंग है, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे रेस्टोरेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस तरह फैमिली हॉल है, जेंट्स हॉल है, इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी। और हम टेबल भी इस तरह से होंगे। हम टेबल 4 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर हम लोग मेन्यू के ऊपर जाएंगे। जो चीज़ें हम ऑर्डर कर रहे होंगे वो यहाँ पे जारी होगी और यहाँ पे हम लोग किचन रिसीट के प्रिंट करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर किचन में चला जाएगा। इस तरह से उसकी रिसीट निकलेगी किचन के अंदर और हमारा टेबल जो है वो बिजी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का दोबारा कोई चीज़ आती है, इस टेबल के अंदर कोई दोबारा चीज़ आती है, तो आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल बिल होता है, जिसे आप कस्टमर से पहले आप कहते हैं जी प्रोविजनल बिल आप दे सकते हैं, या अगर फाइनल बिल निकालना चाहें तो फाइनल बिल आप निकाल सकते हैं। हम फाइनल बिल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जितने कस्टमर ने हमें पेमेंट की हो वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, फाइनल बिल से पहले अगर कोई सर्विस चार्जेस अगर आपने इस बिल के अंदर ऐड करने हैं, कुछ रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस चार्जेस होते हैं, कुछ के अंदर सेल टैक्स होता है, तो वो आप जो भी चार्ज करना चाहिए, सेल टैक्स के ऑप्शन भी है, सर्विस चार्जेस की भी है, वो आप कर सकते हैं। फाइनल बिल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपकी जो है वो इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने होम डिलीवरी टेक अवे की में जाना है तो टेक अवे में हम लोग जो चीज़ें करनी है वो टेक अवे में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से उसकी इस तरह से इनवॉइस किचन में चली जाएगी टेक अवे की और इस तरह से उसका फाइनल बिल भी निकल आएगा। और अगर आपने होम डिलीवरी करनी है तो होम डिलीवरी के लिए आपके पास यहाँ पे डिलीवरी मैन होता है, या ऑलरेडी कोई आपने नंबर फीड हुए होंगे, आपको कॉल आती है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और आप उसको ये डिस्पैच के ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ये किचन में रिसीट चली जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑर्डर पे लोड करेंगे और उसका अगर फाइनल बिल निकालना तो यहाँ पे उसका फाइनल बिल निकाल देंगे और यहाँ पे आप उसकी इनवॉइस बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने आज के दिन जो है वो कितनी सेल की है, वो रिपोर्ट में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे, CL11 शॉप सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास वो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो आज के दिन की जो सेल हुई हुई है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की है हमने और कॉस्ट क्या है और उसका हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या है। और अगर यही हमने स्टॉक चेक करना है कि रिमेनिंग स्टॉक कौन सा है तो रिपोर्ट में डी स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक बचा होगा हम उसको जो है उसकी रिपोर्ट भी इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई रेस्टोरेंट वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो हम अकाउंट ट्रांजैक्शन में जाएंगे। इसके अलावा शॉप के अगर आपने एक्सपेंस वगैरह डालने हैं तो ये एक्सपेंस के ऊपर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जो भी आपका एक्सपेंस है फ्यूल एक्सपेंस का और सेव कर देंगे तो एक्सपेंस आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये थी कि हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि आप
जो है वो रेस्टोरेंट के बिज़नेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।